वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे आनंदा कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि अपन कंटिन्यू चल रहे थे, अपनी जो क्लासेस चल रही थी राजस्थान के बारे में, संस्कृति भूगोल, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में देख रहे थे। अपन ने राजस्थान का भौतिक प्रदेश तो कंप्लीट कर लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं मिट्टी के बारे में। बच्चों की मिट्टी कौन कौन से अपन राजस्थान के अंदर पाई जाती है और कौन कौन सी यूजफुल है और कौन कौन से अपने को एग्जाम में पूछी जाती है। अपने को लगभग लगभग सभी मिट्टियों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मिट्टी के टाइप अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मिट्टी के फायदे, मिट्टी के जो होने वाले नुकसान, जो बीच में आने वाली समस्याएं, वो कौन कौन सी है, वो क्या क्या है, जो उसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में अपने को सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मिट्टी की बात करें अपन तो मिट्टी के अंदर मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन का क्या मतलब हुआ कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना मृदा अपरदन कहलाता है। चाहे वो किसी के भी द्वारा जा रही है, चाहे वो हवा के द्वारा जा रही है, चाहे वो जल के द्वारा जा रही है, किसी के भी द्वारा जा रही है। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे जगह अगर वो मिट्टी चली गई है तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। क्लियर है मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा अपरदन देखो बच्चों, पहले जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है ना। तो बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जल के द्वारा, क्योंकि एग्जाम में एक जल के बारे में पूछा गया है कि सबसे खतरनाक वाला अपरदन कौन सा है। तो जल है बच्चों। कैसे है? क्योंकि वायु के द्वारा मिट्टी, अब हवा आ रही है, कितनी हवा आएगी, आके भी कितनी मिट्टी उड़ा के लेके जाएगी? थोड़ी, पूरा खेत तो नहीं उड़ा के लेके जाएगी, या पूरी मैदान तो उड़ा के नहीं लेके जाएगी मिट्टी का। उसमें से पूरे मैदान की सारी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकती हवा। लेकिन जल, अगर आपके बाढ़ आ गई, बारिश बहुत तेज आ गई, है ना, नदियां बहना स्टार्ट हो गई, तो वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रातों रात गायब कर देगी। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चली जाएगी। किसके द्वारा? जल के द्वारा। तो सबसे खतरनाक वाला जो अपरदन होता है वो जल का होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जल के बारे में कितनी अपरदन हो रहा है। इस मृदा अपरदन को और क्या कहते हैं बच्चों? रेंगती। रेंगती मतलब रेंगता हुआ, अगर कहीं सांप जा रहा है तो अपन क्या बोल रहे हैं? वो रेंगता हुआ जा रहा है। तो मिट्टी जो है वो जल के द्वारा रेंगती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई है, इसलिए इसको रेंगती भी बोला जाता है। और इसको क्षय रोग भी बोला जाता है, इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? फिर देखो अपन एक और देखते हैं, चादरी अपरदन। चादरी अपरदन क्या होता है बच्चों? चादरी अपरदन क्या होता है? मान लो कोई पहाड़ है, मान लो ये कोई पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी है। अब यहाँ पे मिट्टी है, क्या ये बारिश आ गई, आप बारिश आ गई लो, अगर आप बारिश आ गई और अच्छा अगर मिट्टी है, और तो वह मिट्टी बह के धीरे 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 जो ऊपर की सारी मिट्टी थी कहाँ चली गई? नीचे चली गई। पहाड़ों से पानी के द्वारा बहते हुए बारिश आई, पहाड़ पे मिट्टी थी, ऊपर से नीचे आ गई। वो कौन सा अपरदन हो गया बच्चों? चादरी अपरदन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? चादरी अपरदन कहाँ कहाँ होता है ये? अब यहाँ कहाँ होता है चादरी अपरदन? बात नहीं अभी। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया कौन सा है? चंबल। चंबल है कहाँ पे? हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये जो एरिया होते हैं, ये जो एरिया होते हैं वह सबसे ज्यादा चादरी अपरदन वाले। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखो, ये तो था अपना अपरदन, ये तो था बच्चों अपना अपरदन। फिर देखो, बात करें अपन अवनलिका। अवनलिका अपरदन मतलब नलिकाओं के द्वारा अपरदन, जो नलिकाएं लगाई जाती है, अवनलिका कहाँ होता है? चंबल के अंदर। और जो चादरी अपरदन है वो सिरोही में भी होता है। जो चादरी अपरदन है बच्चों, वो सिरोही के अंदर भी होता है। मिट्टी है, थोड़ा सा एरिया कहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा एरिया कहीं भी हो सकता है। मिट्टी यहाँ से उठकर इस एरिया में भी चली जाए तो ये एरिया भी कहलाएगा। मिट्टी है तो आसपास के एरिया भी कवर कर लेती है।
अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं, ये मिट्टी, मान लो ये मिट्टी की पीएच देखते हैं अपन। नॉर्मल पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। नॉर्मल जो पीएच होनी चाहिए ना वो 7 होनी चाहिए उदासीन होने के लिए। कितना? ना अपने को अम्लीय चाहिए ना अपने को क्षारीय चाहिए। तो उदासीन होने के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए अपनी बच्चों? 7 होनी चाहिए। अगर मान लो मिट्टी क्षारीय है या मान लो मिट्टी अम्लीय है, मान लो मिट्टी क्षारीय है या मान लो मिट्टी अम्लीय है। अगर मिट्टी क्षारीय होती है मतलब नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर मिट्टी के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है तो पौधों को खराब कर देगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए उस मिट्टी के अंदर बच्चों जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम कुछ फीकी चीज डाली जाती है जिससे वो क्या करे? उस क्षार को सोख ले, उसे नमक की मात्रा को सोख ले। तो उसके लिए क्या डाला? मिट्टी के अंदर जिप्सम डाला जाता है खेतों के अंदर, ताकि वो मिट्टी की क्षारीय मात्रा को कंट्रोल कर ले। क्लियर है? ये देखो जिप्सम के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। फिर देखो बच्चों, अगर मिट्टी अम्लीय है, अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसमें चूने का उपयोग किया जाता है, चूना डाला जाता है जिससे जो है अम्लीयता उसकी कम हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्षारीय अम्लीय। क्षारीय के लिए जिप्सम, अम्लीय के लिए चूना। फिर देखो बच्चों, एक समस्या आती है मिट्टी के अंदर, सेम समस्या। अभी सेम समस्या क्या है? सेम समस्या मतलब जलाधिक्य, जल की अधिक मात्रा। जलाधिक्य मतलब मिट्टी के अंदर जल की इतनी अधिक मात्रा हो गई, बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि मिट्टी के ऊपर पानी अभी पड़ा है वो और ज्यादा नहीं सोख सकती, वो खुद इतनी गीली हो गई है। मिट्टी ज्यादा पानी नहीं सोख पा रही है अब। तो ये क्यों समस्या कहलाती है? वो सेम की समस्या कहलाती है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बना। सबसे ज्यादा ये समस्या कहाँ आती है बच्चों? इंदिरा गांधी नहर के अंदर आती है। सबसे ज्यादा समस्या कहाँ आएगी? इंदिरा गांधी नहर के अंदर आती है ये समस्या। वहां जब भी आप ये बीकानेर, हनुमानगढ़ इस साइड में जाके देखोगे तो पानी आपको ऐसे मिट्टी के ऊपर पड़ा ही मिलेगा इस साइड में। तो क्योंकि ये समस्या वहां उस साइड में बहुत ज्यादा आती है। कहाँ? जहाँ इंदिरा गांधी नहर जहां जहां है वहां वहां ये समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या किया जाता है? सेम के लिए स से सेम, स से सफेदा, स से सेम, स से सफेदा पौधा उपयोग में लिया जाता है। मतलब एक पौधा है सफेदा नाम का पौधा, जिस सेवा करता है, इस समस्या को खत्म करता है, मतलब पानी को सोख लेते हैं। तो उस एरिया में क्या किया जाता है? सफेदा पौधे लगाए जाते हैं ताकि वो सेम की समस्या को कम कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे जो पढ़ा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लिख लिया। फिर आती है बच्चों उर्वरता की। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक है, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, पूछे जाते हैं। छोटी क्लास है, जितना अपना इंपॉर्टेंट है, जितना अपन अपना सिलेबस है अपने को उतना ही पढ़ना है ना। क्लास को लंबा खींचने के लिए फालतू आलतू फालतू की चीजें पढ़ते जाओ, टाइम पास करते जाओ, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। उस चीज का आपको कोई मतलब नहीं है। जितना आपको पढ़ाया, जितना अपना सिलेबस है, जितना अपने को पढ़ना आप उतना ही पढ़ो, चाहे क्लास छोटी क्यों ना हो, लेकिन अपना उस छोटी क्लास के अंदर भी अपना सिलेबस पूरा होना चाहिए। बस बात इतनी सी है। ठीक है, फिर देखो उर्वरता की। अब उर्वरता ज्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, इसकी समस्या। तो क्या किया जाता है? ऊ से उर्वरता, ऊ से उड़द, ऐसे याद रखो। ऊ से उर्वरता, ऊ से उड़द का पौधा लगाया जाता है। ऊ से उर्वरता, ऊ से उड़द का पौधा लगाया जाता है। क्लियर है? उर्वरता की समस्या को कम करने के लिए किसका पौधा लगाया जाता है? तो बच्चों उड़द का पौधा लगाया जाता है। फिर देखो मरुस्थलीकरण। फिर देखो बच्चों मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण क्या समस्या है? मरुस्थलीकरण में क्या होती है? भूमि बंजर हो जाती है। भूमि बंजर, भूमि को बोलते हैं मरुस्थलीकरण। मतलब भूमि मर चुकी है, भूमि की मृत्यु हो जाना। भूमि की मृत्यु। तो
ये भी समस्या है कि भूमि अगर बंजर ही नहीं है तो ना तो वहाँ खेती की जा सकती है, ना ही कोई पौधे उगाए जा सकते हैं, ना उसका यूज किया जा सकता है, तो वो कहलाता है मरुस्थलीकरण। यह मरुस्थलीकरण राजस्थान के अंदर 19 जिलों के अंदर है। कितने बच्चों मरुस्थलीकरण के अंदर कितने जिले आते हैं? 19 जिले आते हैं। पहले 12 जिले आते थे, फिर और बढ़ गए तो 19 जिले हो गए। ठीक है। और मरुस्थलीकरण करने के लिए सबसे फेमस गांव है बच्चों नाचना गांव, जैसलमेर के अंदर आता है। पश्चिमी मरुस्थल वही है ज्यादा शुष्क भूमि, तो उस वही आता है नाचना गांव, फेमस है मरुस्थलीकरण के लिए। वहां कोई पौधा वनस्पति नहीं उगाई जा सकती, उगने के लायक ही नहीं, क्योंकि वहां की भूमि मर चुकी है। क्लियर है बच्चों? तो वहां जो है, अब इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? सबबुल के पौधे लगाए जाते हैं, नाम रख लो ये पौधों के। सबबुल के पौधे लगाए जाते हैं मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, सबबुल का पौधा लगाया जाता है। नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों, अब मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसको रोकना तो पड़ेगा मरुस्थलीकरण को। तो ये दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 5 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए एक दिवस मनाया जाता है। सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण कहाँ है? सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। सबसे कम मरुस्थल कहाँ है बच्चों? धौलपुर के अंदर। सबसे कम मरुस्थल वो मैदानी भाग के अंदर आ जाता है, धौलपुर। तो सबसे कम मरुस्थल है वहां पर। सबसे ज्यादा अपन जैसलमेर की पश्चिम मरुस्थल के अंदर ही जैसलमेर आता है। सबसे बड़ा भी है तो जैसलमेर। क्लियर है? नोट करो। अब देखो, मरुस्थल को रोकने के लिए एक संरक्षण बनाया गया है, वात रोधी संरक्षण। मतलब जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, जो भूमि बंजर होती जा रही है, उसको रोकने के लिए एक संरक्षण बनाया गया, वात रोधी वृक्षारोपण। वात रोधी वृक्षारोपण यहाँ एक इसकी समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है बच्चों। अब देखो, अगर किसी गांवों के अंदर ये बंजर भूमि है, गांवों के अंदर बंजर भूमि है, तो उसका जो विकास को रोकने के लिए कौन सी समिति काम आएगी? मतलब कौन सी समिति इसको रोकने के लिए उपयोगी है? गांवों के अंदर अगर बंजर भूमि बढ़ रही है तो उसको कौन रोकेगा? एक कमेंट के अंदर मैसेज करना बच्चों, इसको कौन रोकेगा? तो उसको कौन रोकेगा बच्चों? उसको रोकेगा पंचायती पंचायती राज, है ना। गांव का जो पंचायती राज होता है, जो पंच है, वो उसको रोकने का काम करेंगे। क्लियर है? नोट कर लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर प्रयोगशाला खोली गई मिट्टी के लिए। वो सबसे पहले कहाँ खोली गई बच्चों? तो जोधपुर के अंदर खोली गई है। कब? 1958 के अंदर। राजस्थान में जो प्रयोगशाला खोली गई मिट्टी के लिए, वो सबसे पहले कहाँ? जोधपुर के अंदर खोली गई। कब खोली गई? तो बच्चों 1958 के अंदर खोली गई। सेकंड खोली गई, फर्स्ट तो पूछते ही पूछते, सेकंड जरूर पूछता है। सेकंड कब खोली गई? तो सेकंड कहाँ खोली गई? तो जयपुर के अंदर खोली गई। फर्स्ट जोधपुर, सेकंड जयपुर के अंदर खोली गई। दोनों याद रखनी है अपने को। फिर देखो, जो सरकार है, गवर्नमेंट ने क्या किया? पशु चराने के लिए, पशुओं के लिए अलग जमीन छोड़ी है। सरकार पशुओं को चरा रही है, अपन हर कोई कहीं चरा लेता है गांवों के लोग, तो उन्होंने क्या किया? एक जमीन अलग छोड़ दी पशुओं को चराने के लिए। उस जमीन को क्या कहा जाता है? उस जमीन को बच्चों बोला जाता है बणी। उस जमीन को बोला जाता है बड़ी, जो पशुओं को चराने के लिए काम में आ रही है, जो गवर्नमेंट द्वारा अलग से छोड़ी गई है। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का, आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं बच्चों। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट मिट्टी के प्रकार अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
क्योंकि एक साथ इतना आपको दिमाग में नहीं बैठेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना।